ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी बताइए, दीजिए उनको। जी हाँ शराफत भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शराफत भाई। जी हजरत खैरियत है? हाँ खैरियत तो है भाई, आप कैसे हो बताओ। बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, आप बताइए। तो मुरादाबाद में कैसे कहाँ मिजाज रहते है हो? आपके? मैं यहाँ रहता हूँ पीपलसाना। अच्छा, तो पीपलसाना अगर कल सामने बैठोगे, कल आऊँगा तो अच्छी तरह मसला समझा देंगे। अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन में थोड़ा समझाऊँगा, अगर समझ में आए तो जी। ठीक है, समझ में आए तो जी, ठीक जी। है, नहीं तो कल इंशाल्लाह सामने भी आके समझाऊँगा। पहले चलो इसमें बात कर लो कि आप वहाबियों देवबंदियों को मुसलमान समझते हो, जी जी समझाइए। उनके पीछे नमाज पढ़ते हो आप, जी जी और हमको भी मुसलमान समझते हो, बरेलवियों को भी। जी हाँ 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 जी बताइए। बरेलवियों के पीछे भी नमाज पढ़ते हो, देवबंदियों के पीछे भी नमाज पढ़ते हो। तो जी आपको यह हदीस नहीं पहुंची आपके पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे और एक जन्नती होंगे, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। यह हदीस आपको मालूम नहीं है? जी सुना है मैंने। सुने हैं? तो हदीस पर आपको यकीन नहीं, सुने हैं तो यकीन नहीं है, नबी की बात पर आपको यकीन नहीं है। नहीं नहीं, फिरका जो है 72-73 फिरका है। 73वां फिरका कौन सा है जन्नती का? तो कौन सा है क्या आपको ये पता? तो अल्लाह के नबी ने जब बताए हैं, और जन्नती एक फिरका जन्नती है, बाकी 72 जहन्नमी। तो अल्लाह ताला तो जी। किसी को देखिए, दुनिया के मामला में भी किसी के गलती साबित होने तक उसको सजा नहीं देता। हाँ, उसकी गलती साबित करके अल्लाह ताला उसको सजा देगा, है ना। जी अल्लाह भी सजा देगा तो उसकी गलती साबित करके ही सजा देगा। तो आप जब एक फिरका जन्नती है, बाकी 72 जहन्नमी, वो बाकी 72 क्यों जहन्नमी है उसका प्रूफ हदीस कुरान में है, और उस हिसाब से उम्मत को चलना है। उस हिसाब से जो जन्नती है, जन्नती के पीछे आपको चलना है, और जहन्नमी से आपको दूर रहना है ना। तो आप कौन सा फिरका बोलकर आप तो बच नहीं पाओगे। अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया एक जन्नती है, तो आप एक जन्नती के पीछे ही नमाज पढ़ना है। अगर आप हमारे पीछे पढ़ोगे तो उनके पीछे नहीं पढ़ना, और अगर उनके पीछे नमाज पढ़ते हो तो हमारे पीछे नमाज मत पढ़ना। तो आपको एक नाव पे कदम रखना होगा। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाता है, लियुहिक्कुल हक्का व युबतिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमुन। अल्लाह ताला बेशक हक को हक, बातिल को बातिल प्रमाण करेगा, साबित करेगा, अगरचे मुजरिमों को बुरा लगे। मुजरिमों को बुरा लगेगा। जब हक को हक और बातिल को बातिल साबित करेंगे तो बुरा किसको लगेगा? मुजरिमों को लगेगा। अच्छे आदमी को बुरा नहीं लगता। बुरा किसको? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मुजरिमों को बुरा लगेगा। जब हक को हक साबित करेंगे, बातिल को बातिल साबित करेंगे, तो मुजरिमों को बुरा लगेगा। तो साबित करना है, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इल्म वाले से पूछना है, इल्म वाले के पास जाना है कि भाई आपने तो हदीस बता दिया 73 फिरके में एक फिरका जन्नती होगा, तो वो कौन से फिरके जन्नती होगा वो ज़रा बता दीजिए। कभी हमसे पूछ लेते, उनके पीछे नमाज पढ़ने से पहले कोई आलिम से पूछ लेते, बताइए आप अपने को जन्नती और दूसरे को जहन्नमी कहते हो, तो पूरे 73 फिरके वाले, हर फिरके वाले कहते हैं हम ही जन्नती है, बाकी 72 जहन्नमी। तो अभी आपको साबित करना आपके पास, आपकी जिम्मा है, आपको तलाश करना है। जब आपको अगर दस्तरखान में 10 आइटम रखा जाए और कह दिया जाए कि इसमें से 2 आइटम में जहर मिला हुआ है, तो अभी आप जो मर्जी वो खाओगे, या आप जांच के खाओगे, या तहकीक करके आप डर और खौफ के साथ उसको यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे? बताओ। हाँ बताइए। चलिए जवाब समझ में आ रहा है आपकी बात? जवाब दो, आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? बताओ। आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बताओ, अगर कोई 10 आइटम आपके सामने रखा हुआ हो, तो और आपको बता दिया जाए इसमें से कोई भी एक आइटम में जहर मिला हुआ है, तो अभी आपको कितना आपके जान का कितना डर रहेगा? वो आइटम जो खा रहा हूँ मैं, वो इसी में जहर ना हो, इससे बचना है। बचोगे कि नहीं? ये तो जिसमें मिला हुआ है तो वो तो खाएंगे ही ना।
जब जहर मिला हुआ तो इसमें कैसे खा लेंगे? तो वो तहकीक करोगे ना, 10 में से कोई आपको जो मर्जी वो खाओगे या आप तहकीक करके खाओगे? तहकीक करके खाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हमारे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं, हमारे ज़ुबान तो उतना पाक नहीं है, हमारे ज़ुबान से झूठ भी निकलता है, हमारी ज़ुबान से गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन नबी का वो ज़ुबान जिसको अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी के ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी गलत नहीं निकलता, एक लफ्ज़ भी अपने नफ्सानियत पर नहीं निकलता, बल्कि हक निकलता है। जो भी नबी फरमाते हैं वो अल्लाह के फरमान फरमाते हैं। बेशक सही। तो आप बताओ, नबी ने जो फरमा दिया उस पर आपको यकीन नहीं है तो आप कैसे मुसलमान हो बताओ? हाँ? आपको तहकीक, अभी हमने इतनी देर से आपको बताया आपको तहकीक करना चाहिए, है ना? मुसलमान तो रहेंगे, ऐसा नहीं है समझे कि मुसलमान से नाम कट जाएगा, ऐसा तो खैर नहीं है। तो जहन्नमी को, जहन्नमी जिसको जहन्नमी कहा, क्या बोल रहे हैं? मुसलमान रहेंगे? देखिए ये हमारे चचा हैं, हम नमाज वहाँ पढ़ लेते हैं, हमने जगह मर्जी आप चचा दिया, हम जो मुरीद हैं, हम मकनपुर से मुरीद हैं, अभी हमारे पीर मुर्शिद ने भी ये नहीं कहा। मकनपुर वाले ऐसे ही होते हैं। मकनपुर में सिर्फ बकवास सिखाया जाता है, कोई अकीदा नहीं सिखाया जाता है। मकनपुर वाले देवबंदियों से मिले हुए हैं, इसलिए मकनपुर से, अगर आप बरेली से मुरीद होते या कछोछा से मुरीद होते, हाँ, या कोई और सच्चे सुन्नी वाले के पास मुरीद होते तो आप ऐसा काम नहीं करते। मकनपुर से मुरीद होने का ही नतीजा है कि आप आज देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हो। ये जो अपने को मदारी कहते हैं ना, ये मदारी फदारी, ये सबसे बड़ा फ्रॉडी है, सबसे बड़ा ढोंगी और सबसे बड़ा जाहिलों की टोली है मदारी। तो इन मदारियों से भी दूर रहो, और इन मदारियों की वजह से जो है आज कौम बहुत सारे देवबंदियत में जा रहे हैं। इनको देवबंदी से नफरत नहीं, शियाओं से, राबजियों से नफरत नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ आला हजरत के मानने वालों से नफरत है। इस वजह से आप मदारी से मुरीद होना, मकनपुर वाले से, इस वजह से आप गुमराही में जा रहे हो। अभी तौबा करो और देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ना आप छोड़ दो। आप कह रहे हो देवबंदी मुसलमान ही रहेंगे, कैसे मुसलमान रहेंगे? आप जरा उनकी कुफरी अकीदा बताओ जरा। देखिए जिससे मेरी बात चली थी अभी, तो वो भी तो मतलब ये है कि चिश्तिया वाले हैं, कादरिया चिश्तिया सिलसिला तो ये एक ही है। हाँ, मैं खुद चिश्ती हूँ भाई, मैं खुद चिश्ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चिश्ती हो। मैं खुद चिश्ती हूँ, मैं खुद चिश्ती। हाँ, तो मकनपुर वाले, जो मकनपुर वाले हैं ना, मदारी सिलसिला वाले, अगर हमारी भी तो सुन लो, आप तो अपनी अपनी कह रहे हो, हमारी भी तो सुनो। मोबाइल पे जब आप अपनी कह रहे हो तो हम बोलेंगे क्या? फिर आप क्या कह रहे हैं? हमारी भी तो सुन लो थोड़ी सी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? आप हमारी भी तो सुन लो, आप तो सब बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी भी तो सुनिए आप। हाँ बोलिए। देखिए जहाँ आप तक जो मुझे पहुँचाया है ये हमारे चचा हैं, ठीक। हाँ। लेकिन हमने चाचा से बात कराई थी, जिनसे बात कराई थी, तो वो भी तो जो है वो ये कादरिया चिश्तिया, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आप उनके पीछे नमाज ना पढ़ो। हाँ, तो वो हर कादरी देखो बात पड़ी थी। हाँ जी, आप सुना है आपने? बात पहुंची ये, जब तो आप तक बात पहुंची और बताया कि आपकी अच्छा। और उन हजरत की बात थी तो आपकी कराई इन्होंने। अच्छा, कराई या ना कराई ये तो मुझे खैर नहीं पता भी। अच्छा, आप सुना है आपने? हाँ, आपकी बात सुना दी आपने? नहीं कहा कि आप इनके पीछे नमाज न पढ़ो। अच्छा, वो आपका कहना है, आपका कहना मैंने सुन लिया, आपका सुना दिया आपने, खत्म हो गई बात आपकी। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि चिश्तिया वालों ने कादरी वालों ने भी मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि तो इनके पीछे नमाज तो हो गई बात आपकी 2 बार सुन लिया मैंने। अब बात ये है कि लोगों ने बार बार ना दोहराए। मैंने हाँ मैंने पूछ लिया कि आपने पूरा सुना है, तो पूरा सुना लिया आपने, एक ही बात 2 बार सुना ली, हो गई बात। अभी आप सुनिए, कादरी वाले ने, चिश्ती वाले ने कह दिया कि उनके पीछे नमाज ना पढ़ो, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, तो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ उसकी भी तहकीक आपको पेश करेंगे। हाँ, और ये कादरी आपके सामने कादरी आया, कोई चिश्ती आया, उन्होंने आपको सनद दिखाया था कि मैं कादरी हूँ, देखो ये मेरा सनद है?
तो कोई भी अपने को हाँ, कादरी उनको कहता है सनद वो है, फ्रॉडी है। सनद है। अगर वो सही अकीदा के हाँ, पीछे नबी के हदीस के खिलाफ वो अगर नबी की हदीस की तालीम नहीं दे रहा है, नबी के सुन्नत की तालीम नहीं दे रहा है, कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा है, वो चिश्ती कादरी नहीं हो सकता। जो चिश्ती होगा, कादरी होगा, नक्शबंदी होगा, सहरवर्दी होगा, अबुल उलाई होगा, किसी भी सिलसिला से जुड़ा होगा, वो ज़रूर पहले अकीदा बताएगा। पहले अकीदा होता है और उसके बाद अमल होता है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं हर कादरी कहने वाले, चिश्ती कहने वाले को चिश्ती मत समझो, कादरी मत समझो। पहले देखो वो उसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है या उसके कुरान और हदीस के खिलाफ है। हाँ, बहुत सारे नकली फरौडी बाबा बड़े बड़े पगड़ी जुब्बा दस्तर में घूमते हैं, लोगों को ईमान भी लूटते हैं, माल भी लूटते हैं। इसलिए उनसे भी बचो। जो अगर कादरी कहा और वो कह रहा है देवबंदी के पीछे नमाज होती है, तो वो कादरी नहीं है, पादरी है वो। हाँ, और वो चिश्ती नहीं है, वो चरसी है, चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला है वो। अगर वो सच्चा चिश्ती होगा, वो ज़रूर बदअकीदा गुमराह लोगों से दूर रहने की बात सबसे पहले करेगा, क्योंकि ईमान सबसे पहले है, अमल बाद में है। समझे मेरे भाई? दूसरी बात, अभी आपको मैं देवबंदियों की बात बताता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, सुनो। अभी आप कोई बात कहना चाहते हो तो कहो, फिर आप बोलोगे हमारा सुनो। सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, आप जो है हजरत कादरी सिलसिले से हैं आप हजरत? कौन? चिश्तिया। मैं चिश्ती कादिया हूँ एक ही चीज। जी, चिश्तिया। और सबसे पहले अकीदा के एतबार से हम आला हजरत के अकीदा व नजरिया को मानने वाले हैं, आला हजरत के अकायद व नजरिया को मानने वाले हैं। उसके बाद चिश्ती है, क्योंकि आज जब देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, शिया, कादियानी जितने फिरके हैं, इन तमाम फिरके ने जब गुमराही फैलाई, तो इन गुमराही का जवाब दुनिया में और किसी ने नहीं दिया, सबसे पहले आला हजरत ने दिया। आला हजरत ने सबसे पहले ईमान बचाया सारे मुसलमानों की, सुन्नियों की भी, चिश्ती की भी ईमान बचाया, कादिरी की भी, नक्शबंदी की, सहरवर्दी की, सबकी ईमान आला हजरत ने बचाया। हाँ, बेशक गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया और आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया, तो इसलिए सबसे पहले हम आला हजरत के मानने वाले हैं। उसके बाद हमारी पहचान चिश्ती है। गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया और गरीब नवाज के सिलसिला से हम जुड़े हुए हैं। समझे? अभी आपका, पहले मैं आपको देवबंदियों की कुछ बातें बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि देवबंदी मुसलमान है या काफिर है, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि मुसलमान से तो खारिज नहीं होंगे देवबंदी। तो अभी आप सुनिए देवबंदियों की कुछ अकीदा। सुन रहे हैं जनाब? सुन रहा हूँ जी हजरत, सुन रहा हूँ। हाँ, देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये आपका अकीदा है? नहीं, गलत है ये तो। ये जो गलत है, एक किताब में, 3 किताब में लिखा हुआ है। एक ये देखिए, बराहीन कातिया, किताब का नाम है बराहीन कातिया, पेज नंबर 10। उसमें देवबंदियों ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। और दूसरी किताब है फतावा रशीदिया, उसके अंदर 96, पेज नंबर 96, उसमें भी लिखा, मेरे पास ओरिजिनल किताब का स्कैन पेज है, फोटो है, आपको अभी भेज सकता हूँ, आप खुद देख लो। लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। और एक किताब है रिसाला एक रोज़ा, उसमें भी लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो आप बताओ, जो ऐसा अकीदा रखे वो मुसलमान है या काफिर है? तो काफिर कहलाएगा। लेकिन काफिर कहलाएगा। तो आप अभी बताओ, देवबंदी ने लिखा है, 101% गारंटी है, देवबंदी ने लिखा है। मैं भी किताब भेज सकता हूँ। अब सामने भी आपको अगर मेरी बात को झूठ लगे, मुरादाबाद के सारे देवबंदियों को मेरे सामने बिठाओ, मेरे पास है वो किताब। देवबंदियों के सामने, बड़े बड़े देवबंदियों के मौलवियों को सामने बिठाओ और उनको सामने बिठाकर मैं किताब दिखा दूंगा अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह। आपने खुद कह दिया ऐसा कहने वाला, लिखने वाला काफिर है। तो क्या आप काफिर के पीछे नमाज पढ़ोगे या मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ोगे? मुसलमान के पीछे पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह को तो झूठ जो है काफिर भी नहीं कह सकता। काफिर तो ये कितना बड़ा काफिर है कोई। मैंने एक थाने में पुलिस के सामने मैं देवबंदियों से मुनाजरा किया। सुनिए, महाराष्ट्र में सांगली जिला में एक गांव में पुलिस थाने में
देवबंदियों के सामने बैठकर मैंने देवबंदियों को किताब दिखाया पुलिस के सामने। वे पुलिस को मैंने जी। पूछा, बताओ आप जो मराठी हो, गैर मुस्लिम हो, लेकिन आप खुदा को झूठ बोलने वाला मानते हो क्या? खुदा झूठ बोल सकता है आपके नज़दीक? तो वह हिंदू ने भी कहा, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं है, हमने तो पहली बार सुन रहे हैं, हमारे नज़दीक भी तो खुदा झूठ नहीं बोल सकता। तो ये दुनिया के कोई काफिर नहीं कहता, लेकिन देवबंदी एक ऐसा कैटेगरी के काफिर है, ये फिरौन से भी बड़ा काफिर है, नमरूद से भी बड़ा काफिर है। इसलिए फिरौन ने भी कभी नहीं कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, नमरूद ने भी कि नहीं कहा, अबू जहल ने भी नहीं कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, लेकिन देवबंदी कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब दूसरा इनका अकीदा सुनो। अब ये शैतान के इल्म ज्यादा है या नबी का इल्म ज्यादा है, आप बताओ। नबी का ज्यादा है। तो शैतान को भी अल्लाह ने इल्म दिया गुमराह करने के लिए, और नबी गुमराह को भी करने अल्लाह के ने लिए इल्म दिया। सुनो, नबी को भी अल्लाह ने इल्म दिया गुमराही से बचाने के लिए। हाँ, और नबी का इल्म है शान वाला, और शैतान का इल्म है शरारत वाला। हाँ, शैतान का इल्म दिया शैतान को भी, लेकिन कुरान में जो शान नबी का बयान किया है वो शान दूसरे नबी को भी नहीं है और फरिश्तों को भी नहीं है, किसी मखलूक को नहीं है जितना शान अल्लाह ने हमारे आका मदीना वाले ताजदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शान अता फरमाया है। लेकिन देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है बराहीन कातिया में पेज नंबर 148 में कि नबी का शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, और शैतान की तारीफ की है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ये किताब में लिखा हुआ है। आप बताओ, ऐसा लिखने वाला मुसलमान है या काफिर है? काफिर ही है, काफिर ही है ना। अब ऐसे 300 कुफरी अकीदा है देव नमाज में। आप बताओ, नमाज में नबी का ख्याल, अभी जब आप सलाम पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो ना, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम किसको कर रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी को सलाम कर रहे हैं। तो सलाम करते वक्त नबी का ख्याल आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आएगा। तो जो पढ़ोगे उसका ख्याल आएगा ना। जब नमाज में आप पढ़ोगे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत है, कुरान की आयत है। नमाज में अगर पढ़ोगे तो नबी का ख्याल आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अब बताओ, नमाज में अगर ख्याल आया नबी को तो बिल्कुल आएगा। तो नबी का ख्याल ताजीम के साथ अगर आए, देवबंदियों का यह अकीदा है, किताब में लिखा हुआ है, नबी का ख्याल अगर ताजीम के साथ आए, इज्जत के साथ आए, तो वो मुशरिक हो जाएगा, शिरक हो जाएगा, शिरक लाजिम आएगा। आप बताओ, नमाज में नबी का ख्याल गधे के ख्याल से भी बदतर लिखा देवबंदियों ने। नबी का ख्याल, इतना नबी का बड़ा दुश्मन है देवबंदी कि नबी के ख्याल को बैल और गधे के ख्याल से भी बुरा लिखा है। ये किताब का नाम है तक़वियतुल सिरात मुस्तकीम, किताब का नाम है, पेज नंबर 67 है। उसके अंदर देवबंदियों ने लिखा है नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। अगर नमाज में नबी का ख्याल इज्जत के साथ आए, ताजीम के साथ आए, तो मुशरिक हो जाएगा। आप बताओ, ताजीम के साथ ही आया आपके साथ, आपके नमाज में ख्याल? ये भी गलत है। ताजीम के साथ आएगा ना, नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो ताजीम के साथ ही आएगा मुसलमान के पास, हकारत के साथ। बिल्कुल आएगा, नमाज में हर मामले में आएगा, नमाज में भी आएगा। तो ख्याल क्यों नहीं आएगा भाई? नमाज में बैल और गधे के ख्याल से भी बदतर लिखा है। एक दो ऐसी 300 गलतियां देवबंदियों की किताब में हैं। आप जो हर बात में आप कह रहे हो ऐसा लिखने वाला काफिर है, आपको 300 बार काफिर कहना पड़ेगा। किताब बताते रहूंगा, आपको 300 बार देवबंदी को काफिर कहना पड़ेगा। आप बताओ, किताब आपको अभी तक पता नहीं चला था, आपने आज तक पढ़ लिया, चलो अल्लाह माफ करे। आज के बाद आप देवबंदी के पीछे नमाज ना पढ़े। अभी अगर आपको शक व शुबा है, कल मैं आ रहा हूँ, आप मेरे सामने मुलाकात कर सकते हैं। किताब, मैं ओरिजिनल किताब खोलकर आपको दिखा दूंगा, आप किताब देखो, फिर आज से देवबंदियों का पूरी तरह से बॉयकॉट करो।
ये काफिर से भी बड़ा काफिर है। आपने खुद कह दिया कि कोई काफिर भी नहीं कहेगा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, समझे? ये कहेगा नहीं, अल्लाह को तो कह ही नहीं सकता। तो असल में क्या है, अंग्रेजों ने मुसलमानों को लड़ाने के लिए उन मौलवियों से किताब लिखवाया। इन मौलवियों से अंग्रेजों ने किताब लिखवाया कि किताब लिखो, जाके मुसलमान जब ये किताब पढ़ेंगे तो मुसलमान लड़ेंगे तुम्हारे साथ, और जब तुम्हारी दाढ़ी टोपी जुब्बा कुर्ता देखकर तुम्हारे पीछे भी लोग होंगे और तुम्हारे खिलाफ भी लोग होंगे, मौलवी तुम्हारे खिलाफ करेंगे और हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। अंग्रेज की सारी कमाई, सारे पैसे देवबंदियों के साथ हो जाएगा, तो इससे देवबंदियों को मदद मिलेगी और मुसलमानों को तुम्हारी तरफ भेजेंगे। तुम गलत होने के बावजूद भी लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पैसा तुम्हारे साथ में है। तो हजरत इनका देवबंदी नाम क्यों रखा गया? वहाँ तो सिर्फ गद्दार नाम, दीन का गद्दार लिखा जाता है। इनको क्लियर करके देवबंदी, देव भी तो गद्दार ही, लोगों को नाम गैर मुस्लिम का ही तो नाम है देवबंदी। आप देखो, देवबंद एक जगह का नाम था, देवबंद तो एक जगह का नाम है। उस जगह से ये मौलवी लोग उठे, वहाँ एक मदरसा बनाया और वहाँ ये शैतान का अड्डा बना के वहाँ से प्रचार कर रहे हैं। इस वजह से वो देवबंदी नाम इनकी शोहरत हुई। असल में ये है वहाबी। अरब में आज से 150 साल पहले इब्न अब्दुल वहाब नजदी के नाम से पैदा हुआ, और उसने किताब में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये आपका ये अकीदा है? गलत है, ये भी गलत। तो ऐसी उसने नबी के शान में ऐसी गुस्ताखियां की हैं। उसने सारे नबी के सहाबा के मज़ारात को तोड़ फोड़ किए हैं, और काबे को भी आग लगाया था, और वहाँ हजारों 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करके, और हरम शरीफ के मस्जिद नबी के जो हमारे इमाम थे उनको मिंबर पर जुबा किया, और 300 मस्जिदें उन्होंने तोड़े, क्योंकि दरगाह के पास मस्जिद नहीं हो सकती बोलकर मस्जिदें तोड़े। एक बाबरी मस्जिद तोड़ने की वजह से आपका दिल दुखा है? बाबरी मस्जिद टूटने की वजह से दुखा है कि नहीं? एक मस्जिद को काफिरों ने तोड़ा तो आपका दिल दुख रहा है। इन वहाबियों ने 300 मस्जिदें तोड़े, 300 मस्जिदें तोड़े, और मदीना में कत्लेआम किया, मक्का में कत्लेआम किया, हजारों लाखों हाजियों को कत्ल किया, हाजियों को लूटा। जब जाके उनके साथ में लड़ते लड़ते हजारों मुसलमान शहीद हुए, लेकिन वह अंग्रेज के फौज उनके साथ में था। बर्तानिया आज भी सऊदी के एग्रीमेंट पर 100 साल बर्तानिया के साथ सऊदी का ये डील है, उनके साथ अलायंस है बर्तानिया के साथ, अंग्रेजों के साथ। जब जाकर वहाँ सऊदी में अमेरिका की और बर्तानिया की मदद से वहाँ पर हुकूमत बनी वहाबियों की। जब वहाँ 1925 में हुकूमत बनी, हुकूमत बनने के बाद वो सारी दुनिया के मुसलमानों को अपने अकीदे का बनाना चाहा। सारी दुनिया के मुसलमानों को, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ रहा हूँ, एक बात सुनो। बाद में आपके सवाल का भी जवाब देंगे। तो सारी दुनिया के मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने अपना एजेंट इंडिया में भेजा। तो इंडिया में जो आए वो अहले हदीस के शक्ल में आए, समझे? अच्छा। तो कब्जा उनका 1925 में हुआ, 1924 में हुआ, लेकिन उससे भी 100 साल पहले से उनकी कोशिश जारी थी। हाँ, 70-80 साल पहले से कोशिश उनकी जारी थी, पूरी अरब पर कब्जा करना और पूरी दुनिया पर उनका कब्जा करना। तो जब कब्जा करने की नीयत से अरब पर भी उसने कोशिश किया और इंडिया में भी उनके एजेंट भेजे। तो उनके एजेंट भेजे तो वो अहले हदीस वाले आए। अहले हदीस वाले, वो नमाज भी हमारे तरीके से अलग है, देखते ही लोग पहचान लेते थे। समझे आपने? जी, सही बात। तो पहचान लेते थे। तब उनका काम सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ वहाबी नहीं बना पाए। तब वहाँ ये लोग जाकर सुनाए कि हमको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करते, हमको लोग नज़दीक भी आने नहीं देते, हमारे नमाज का तरीका अलग है, हम ज़ोर से आमीन कहते हैं, हम चौड़े चौड़े होके खड़े होते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, रफ़ैदैन करते हैं, और इंडिया में सब हनफी है, सबका तरीका हनफी रफ़ैदैन नहीं करते, और छोटे होके खड़े होते हैं और अदब के साथ खड़े होते हैं और आमीन आहिस्ता कहते हैं। हर तरीका हमारे खिलाफ है, तो हमारी पहचान हो जा रही है, हम धोखा नहीं दे पा रहे हैं।
तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हनफी बनकर उनमें घुसो, तुम्हारा तरीका उनके जैसा ही रखो, सिर्फ अकीदा से तुम वहाबी बनाओ। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का जो अकीदा है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए और नबी के कब्र में हड्डी भी नहीं मिलेगी, और हुजूर के माज़अल्लाह हुजूर इतना भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जितना हाथ की लाठी फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन हुजूर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ऐसा अकीदा वाला प्रचार करो। अकीदा उनका अपनी तरफ करने के लिए उनके जैसा बनकर सिर्फ अंदर अंदर से उनको अपनी तरफ माइल करो। जब उलमा की तरफ हो जाएंगे, तुम्हारे उलमा की तरफ, तुम्हारे उलमा को उलमा समझेंगे, तुम्हारे उलमा के पीछे नमाज पढ़ेंगे, तब जाकर उनको आहिस्ता आहिस्ता अकीदा बताओ कि कब्र से कुछ नहीं मिलता, अल्लाह वाले कुछ नहीं दे सकते। ऐसा अकीदा बाद में बताना, पहले अपने उलमा की तरफ खींचो। तो आपको आपके चाचा ने बचा लिया, आप उनके उलमा की तरफ जा रहे थे उनके पीछे नमाज पढ़कर, फिर अभी आपके चाचा ने आपको बचा लिया। और मेरी कोशिश है, मैं आपको मिलूंगा, आपसे मुलाकात भी करूंगा और आपको सामने सारी किताबें खोलकर बताऊंगा। आज से आप अहद करें, वादा करें अल्लाह ताला के हुजूर, आप तौबा करें और आज के बाद देवबंदियों के छाये से भी दूर रहे। कल तशरीफ कहाँ लाएंगे हजरत? कल मैं मुरादाबाद में आऊंगा। हाँ, मुरादाबाद में आएंगे कल? किस टाइम? हाँ, रामपुर दोराहे में आऊंगा मैं। ठीक है, टाइम कौन सा होगा वो आपका? आप जोहर की नमाज में रामपुर दोराहे में आइए, आपको मैं किताब दिखाऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। नहीं, हम मुखातिब हो जाएंगे आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ। जोहर की नमाज क्या बजे होती है रामपुर दोराहे पे? रामपुर दोराहे पे आप 1 बजे 1:30 बजे आए। मैं अभी कलियर शरीफ में हूँ, कलियर शरीफ के पास। कल मैं आऊँगा 1 बजे तक आऊँगा। रामपुर दोराहे पे कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे? फ़ोन कर लेंगे, आप मेरा नंबर ले लीजिए, फ़ोन करके आपसे बात करेंगे। आपको मेरे पास 2 किताब है, खोलकर दिखाऊंगा। आपको उर्दू आती है तो आप किताब खुद पढ़ सकते हैं, अगर उर्दू नहीं आती है आप किसी आलिम को पढ़ा सकते हैं, आप किताब खरीद भी ले सकते हैं। को नंबर दे दीजिए हमारा। हाँ, खरीद करके भी ले सकते हैं किताब। सदा के साथ में आ जाएंगे। तो आपका इंस्टाग्राम क्या है? हाँ, आपका इंस्टाग्राम? मौलाना जलालुद्दीन चिश्ती साहब है मेरा नाम। शेख जलालुद्दीन चिश्ती। आपसे और एक गुजारिश मैं करता हूँ, आप ढोंगी फराडी बाबाओं से, जाहिल बाबाओं से दूर रहे। या वहाबियों से भी, देवबंदियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं जाहिल फराडी बाबा, जो चिश्ती अपने को कहते हैं, कोई कादिरी कहते हैं, कोई मदारी कहते हैं। इन सारे जाहिलों से बचे, क्योंकि पीर होने के लिए, बाबा होने के लिए सबसे पहले आलिम होना पड़ता है। इल्म के बगैर कोई पीर नहीं हो सकते। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी उस जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, समझे? उनके ज़माने में सबसे बड़े आलिम थे गौसे पाक पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि। और गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती उस वक्त में सारी दुनिया में सबसे बड़े आलिम वही थे। तब जाकर इतने बड़े बाबा बने, इतने बड़े पीर बने, सारे भारत के लोग इस्लाम का डंका बजा दिया इंडिया में। बेशक समझे? तो जाहिल बाबा से आप कांटेक्ट में हैं, उनके साथ में हैं, इतने दिन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ जुड़े हैं, अभी तक उन्होंने ये बातें क्यों नहीं बताई? उन बाबाओं को आज बायकॉट करे। पहले तो वहाबियों से बायकॉट करे और दूसरा इन बाबाओं से बायकॉट करे। और कभी अगर दरगाह में जाएं, कोई मज़ार में जाएं, वहाँ पर देखें उस मज़ार के साथ में मदरसा है, दारुल उलूम चल रहा है, तो वहाँ मदरसे में पैसा दीजिए। उस दरबार के सदक़े में जो मदरसा पढ़ रहा है, वहाँ के गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मदद कीजिए। अब उन दरबार में जो दफ्तर लेके बैठे हैं पैसा लूटने के लिए, उन दरबारियों को पैसा ना दे, 1 रुपया चंदा ना दे। चाहे अजमेर शरीफ जाएं, चाहे किसी भी दरगाह शरीफ में जाए, वहाँ के मुजावरों को 1 रुपया ना दे। वो सिर्फ लुटेरे हैं, लूट के खा रहा है, दीन और इस्लाम का कोई काम नहीं कर रहा है। सराफत साहब, मैं बात सुनो मेरी। अगर मदरसे में मौलाना साहब जो कह रहे सुनो, मौलाना साहब जो कह रहे ना, मदरसे में पैसा दिया करो, ये सबका जारिया हो जाता। बेशक बच्चे आपके पैसे से अगर कोई हाफिज बन रहा है, आलिम बन रहा है, वही उनके पीछे ही आप नमाज पढ़ रहे हैं। कोई मुजावर, कोई कव्वाल के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं आप। बिल्कुल। आप नमाज किसके पीछे पढ़ रहे हैं? आलिम के पीछे हाफिज के पीछे पढ़ रहे हैं। तो आपके पैसे भी वही खर्च होना चाहिए जहाँ से आलिम बने, हाफिज बने।
बेशक अजमेर बेशक। शरीफ में करोड़ों अरबों रुपया वहाँ बड़ी डेग में जा रही है, छोटी डेग में जा रही है पैसा। वहाँ हर आदमी दफ्तर लेके बैठे लाखों करोड़ों रुपया मांग रहा है, ले रहा है। वहाँ कोई बड़ा मदरसा है? हाँ, बड़े बड़े मदरसा बनकर लोग ईमान लूट रहे हैं, बदअकीदा गुमराह लोगों का मदरसा, बड़े बड़े मदरसा। और हम छोटे भी मदरसा खोलते हैं, हमारे मदरसे में पैसा कम मिलता है, और वो बिल्कुल, बाबाओं के बिल्कुल। पास, वो ढोंगी बाबाओं के पास, वो दफ्तर लेके बैठ के लूटने वालों के पास अरबों खरबों रुपया है। वही बिल्कुल, पैसे सही बात। देकर अगर हम मदरसा चलाए, सारी दुनिया में हर जमात से बड़ा मदरसा हमारा हो सकता है, सुन्नी जमात का मदरसा। बेशक बेशक। लेकिन हमारा सही पैसा हमारे मदरसा को नहीं जा रहा है। हाँ नहीं देते लोग। वहाबियों का पैसा, वहाबियों के बड़े मदरसा बना वो उनका मदरसे में जा रहा है। देवबंदियों का पैसा सही। देवबंदियों के मदरसे में जा रहा है। और हमारा बेशक। पैसा कहाँ जा रहा है मालूम? ये लुटेरे ढोंगी बाबाओं के पास जा रहा है, और कव्वालों के पास, गवैयों के पास जा रहा है। बेशक बात सही है। इसलिए बात सही। आज ये हमारा पैगाम सब तक पहुंचाए, और बेशक, सही बात। इन बाबाओं से भी बाइकआउट करे। जो दीन का, कहाँ बाबा, बहुत सारे बाबा हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, जो मसलक का काम कर रहे हैं, जो लोगों को सबसे पहले अकीदा बता रहे हैं, लोगों की नमाज रोजा की फिक्र कर रहे हैं, और अपने बात। दरबार के साथ मदरसा भी चला रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसे बाबाओं को पैसा दीजिए, बिल्कुल सही बात। समझे? हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह कल हमारे मुलाकात लोगों में होगी। भी ठीक है ठीक है। हमारे लोगों में भी बहुत कम ना है लोग। हाँ, बड़े-बड़े कमी है, जाने जब पड़े। तो आपको अभी तक कोई बताया नहीं, तो हमारी कमी है ना, हमारे उलमा की कमी हमारे है। नहीं, हमारे लोगों में ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों में कोई बारात अगर गई तो गांव के, तो पता चला कि नहीं साहब बिल्कुल रुपये जो है वो 5,000 ले जाएंगे हमारे इमाम साहब के यहाँ, समझे? कुछ बातें हम लोगों के अंदर भी है, कमी आ गई है कि कमी तो देखो इंसान है, कमी है, हमारे कमी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कमी है, साधन की भी कमी है, हमारे पास इल्म की भी कमी है, और सब हमारे लोगों ने कुछ मामलों आशरा खराब कर रखा हमारे लोगों ने। हाँ, इंशाल्लाह उसकी कोशिश। अल्लाह पाक हमारी कमी अल्लाह देखो, हिदायत दे, मौला करीम रब्बुल आलमीन। हमारी कमी है, दुनियावी कमी, साधन की कमी है, लेकिन हमारे ईमान की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। हम नबी के सच्चे आशिक हैं, हमारे ईमान अकीदा को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। हाँ, जैसा वहाबियों के, देवबंदियों के अकीदा हमने इतनी गलत उनकी किताबों से बताया, वो कभी हमारे एक अकीदा भी गलत साबित नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक जमात जो हक पर है 73 में, उस जमात का जो अकीदा है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। कुरान हदीस के खिलाफ एक भी अकीदा अगर किसी के पास है वो जहन्नमी है, और जिसका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है वो जन्नती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको हक रास्ता पर चलने की, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हर बातिल गुमराह बद्दीन बदअकीदा लोगों से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह खुश रखे।